देखिए आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी और हमारा जीवन। ठीक है, कक्षा 6 का भूगोल है। ठीक, पृथ्वी और हमारा जीवन, जिसको हमारा वर्ल्ड कहते हैं। कक्षा 6 का कहाँ गया है? ये है। ठीक है, पृथ्वी और हमारा जीवन। देखिए इसमें जो पहला चैप्टर है हमारा सौर मंडल। ठीक है, हमारा सौर मंडल ये है हमारा सौर मंडल। ध्यान समझो, हमारा सौर मंडल चैप्टर में हमारा सौर मंडल, बातें ना करो। हमारा सौर मंडल सबसे पहले देखो, जब हम कभी कभी क्या करते हैं, जैसे रात में कभी जब सोओगे छत पर या बाहर गर्मी दिनों में, तो ऊपर जब देखोगे आसमान में तो बहुत सारे आपको टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते दिखता है ना। वही जो तारा है उसी में एक तारा है ये सूर्य, उसी में से एक तारा सूर्य है। नमस्कार, बराबर। ठीक है, देखो तो वो जो सूर्य है, सूर्य के पास अपना खुद का प्रकाश है। उसी प्रकाश से क्या होता है, हमको कोई भी वस्तु को दिखाई देती है। आया बात समझ में? नहीं। हमारा सौर मंडल, हमारे सौर मंडल में अब तक हम जो जानते हैं 8 ग्रह हैं। ठीक, और एक सूर्य है। उन ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हैं। ठीक, जिसमें से पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो तीसरा ग्रह है। इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं नीला रंग दिखाई देता है, क्योंकि पानी यहाँ पर 70% है लगभग। आई बात समझ में? नहीं, 70 का 71% पानी है और बाकी क्या है? बाकी ठोस भाग है। ठीक है, ये जो सभी ग्रह की बात जो मैं कर रहा हूं उसमें से सबसे प्रमुख कौन है? सूर्य है। सूर्य के चारों ओर ये सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। आई बात समझ में? देखो, पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली सभी आकृतियां आकाशीय पिंड कहलाती हैं। जो सब दिखाई दे रहे हैं, तारे जो दिखाई दे रहे हैं, उसी को आकाशीय पिंड कहते हैं। इसी को खगोलीय पिंड भी कहते हैं, जिसको सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं, आकाशीय पिंड। हमारा सूर्य भी एक तारा है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया। जो आप तारे आपको दिखाई देते हैं, अरे रात में देखते हो तारे दिखाई देते हैं ना, तो वही तारा क्या है? सूर्य भी एक तारा है। अब देखो, रात्रि में आकाश में तारों का समूह जो दिखाई पड़ता है, उसमें से देखो कभी कभी आपको घोड़े जैसा, कुत्ते जैसा आकृति दिखाई देती है तारे की। ठीक है, दिखता है। हाँ, तो जो उस प्रकार से जो दिखाई देता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टिलेशन कहते हैं उसको, नक्षत्र मंडल। ये कॉन्स्टिलेशन है। खगोलविदों के अनुसार क्या है, आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल है। उन नक्षत्र मंडलों में से कुछ नक्षत्र मंडल, जैसे एक है आपका ओरियन, दूसरा है अर्सा मेजर, इसको कहते हैं बिग बियर, बड़ा भालू जैसा बिग बियर। दूसरा है, देखो बिग बियर हो गया। कैनिस मेजर, कुत्ते जैसा दिखाई देता है, ग्रेट डॉग। ठीक, फिर इसका सप्तर्षि मंडल, जिसको कहते हैं स्मॉल बियर। सप्तर्षि मंडल जो है, देखिए प्राचीन काल से ही सप्तर्षि मंडल जब देखोगे ना उत्तर दिशा निर्धारित इसी से होता है। उसमें 7 तारे दिखाई देते हैं। रात में देखना उधर दिखाई देगा। ठीक है, इधर 7 तारे दिखाई देते हैं। 6 एक ग्रह दिखाई देगा, एक ग्रह दिखाई देगा, जिसको हम कहते हैं सप्तर्षि मंडल। ठीक है, इसमें छापा हुआ, ये देखो कहा ही है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 एक 7, ये सप्तर्षि मंडल है। ठीक है, ये देख रहे हो ना, ये 7 तारे हैं, इसी सप्तर्षि मंडल कहते हैं। ठीक, यहाँ देखो कहानी लिखा है सर, इसमें मैं कहानी नहीं बताने वाला। देखो, अब देखो प्राचीन काल से मैंने इस चीज का उत्तर दिशा निर्धारण इसी से होता है, उत्तर में ही दिखाई देता है। देखो रात में अगर जैसे तुमको दिशा पता नहीं चल रहा है, तुम भ्रम में पड़े हो, ये सप्तर्षि मंडल देख के जान जाओगे कि क्या है, उत्तर दिशा इधर है। जब उत्तर इधर हो गया
तो दक्षिण इधर हो गया, पश्चिम इधर हो गया, पूर्व इधर हो गया, सभी दिशाओं का निर्धारण हो जाता है। ठीक है, अब देखो सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम सौर मंडल, चैप्टर का नाम ही यही है, सौर मंडल, सोलर सिस्टम। देखो ये है सूर्य, ठीक, ये सूर्य की किरणें हैं, इसके चारों ओर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हैं। ठीक है, ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये ग्रह है। पृथ्वी के सूर्य के सबसे पास कौन है? बुध है। उसके बाद कौन है? शुक्र है। उसके बाद पृथ्वी है, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शुक्र, ठीक है, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ये ग्रह है। अभी बनाइएगा, अभी मैं पूरा मौका दूंगा इसको। ठीक है, अब देखिए कुल 8 ग्रह है। अब देखिए पृथ्वी के पास एक उपग्रह है। देखो ग्रह क्या होता है वो समझो, ऐसा पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, अभी सारा कुछ बताएंगे, ग्रह बताएंगे, उपग्रह बताएंगे, सारा कुछ। देखो यहाँ ग्रह है, प्लेनेट, जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर भ्रमण करता हो, चक्कर लगाता हो, उसे हम ग्रह कहते हैं। तो सूर्य के ग्रह जो है पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये बुध क्या करता है? 88 दिन में एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, इसमें सब कुछ होगा। 88 दिन, देखो इसमें लिखा होगा, ये दिखाते हैं। यहाँ देखो 88 दिन में एक चक्कर बुध सूर्य का लगा लेता है। ठीक, और ये जो है शुक्र, जो है शुक्र 225 दिन में एक चक्कर लगा लेता है। ठीक, 225 दिन, 225, हाँ, और ये 88 दिन में। और पृथ्वी हमारा एक साल कितने दिन का होता है? एक साल, हाँ, 12 महीना कितने दिन में होता है? 365। हाँ, 365। तो पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर लगा लेती है। 365, ठीक, 24 घंटे चक्कर नहीं लगाती है। तो बता रहे 24 घंटे नहीं लगाती है। यानी शुक्र में चला गया क्या? ये पृथ्वी, ठीक है, सूर्य का एक चक्कर 365 दिन लगा लेती है। इस प्रकार से सभी ग्रह क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। आई बात समझ में नहीं? 300, इसीलिए जब एक चक्कर लगा लेता है सूर्य का चारों ओर पृथ्वी, तो 1 साल हो जाता है। ठीक, अगला जाड़ा आएगा तो 1 साल नहीं हो जाएगा? क्यों? अभी बताएंगे जाड़ा गर्मी क्यों होता है। ठीक है, पहले इतना जानो, सब कुछ एक ही में बताएंगे। ठीक है, अब देखो ये बुध जो है सूर्य के पास है। यहाँ देखो, यहाँ तापमान बहुत ज्यादा है, ये जलता है। सूर्य के पास जाओगे जल के भस्म हो जाओगे। तो सूर्य के पास ये है तो इसका तापमान सबसे ज्यादा होगा, वहां कोई नहीं रह पाएगा। यहाँ भी तापमान ज्यादा होगा, यहाँ भी कोई नहीं रह पाएगा। लेकिन पृथ्वी पर तापमान ऐसा है जहां पर मनुष्य रह सकता है, क्योंकि पानी की मात्रा अधिक है। ठीक है, अभी सारी चीज बताएंगे, पानी कहाँ से है, इसका प्रोसेस बहुत बड़ा है। ठीक है, आपको बताएंगे। तो यहाँ पर पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, नीला ग्रह, या इसी को हरित ग्रह कहते हैं, हरित ग्रह। हरित ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि हरा, देखो हरा भरा नहीं है, ग्रीन प्लैनेट, घास फूस जंगल झाड़ी सब है ना, इसलिए इसको हरित ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं। अब देखिए सोलर सिस्टम, सौर मंडल क्या होता है वो समझो। सौर मंडल में देखो बुध, अब पृथ्वी के पास यहाँ चंद्रमा है। अब 2 बातें देखना यहाँ पर है, अभी बनाएंगे, इसको अलग से बना देंगे, बढ़िया से बनाएंगे। ठीक है, देखिए अब मैं केवल सूर्य और पृथ्वी दिखाऊंगा। देखिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। सूर्य काफी बड़ा है, पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है,
मौसम बदलता है। ठीक, पृथ्वी अपने अक्ष पर देखो, जैसे लट्टू नहीं नाचती है ये लड़की, ऊपर देखो, यहाँ देखो, अपने अक्ष पर ऐसे घूमती है। ठीक, अब ये जो ग्रह है, ये सारे ग्रह देखो, 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि इसके विपरीत दिशा में घूमते हैं, वो घड़ी की दिशा में। तभी मैं आपको बताता हूँ, ये पृथ्वी जो है इस प्रकार से ऐसे घूम रही है। ठीक, और चंद्रमा यहाँ है, चंद्रमा पृथ्वी चक्कर लगा रही है। अरे समझ में नहीं? अरे चंद्रमा पृथ्वी चक्कर लगाए तभी तो कभी कभी दिखाई देती, कभी कभी नहीं दिखाई देती है। जब यहाँ आड़ में आ जाएगी ना, पृथ्वी का आड़ में आ जाएगी, सूर्य का प्रकाश पर नहीं पड़ेगा, जिसके कारण चंद्रमा हमको नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब ये घूमते घूमते यहाँ पहुंच जाएगी तो पूरा चंद्रमा हमको दिखाई देता है। अरे बस समझ नहीं? जिसको हम कहते हैं आज पूर्णिमा है, पूरा चांद दिखाई देता है ना, तो उसको पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, तुम लोग पूर्णमासी कहते हो। चलो, तो मैं बताना ये चाहता हूं, देखो सूर्य के 8 ग्रह, ठीक, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह। अब पृथ्वी चारों जो चक्कर लगा रही है, क्या हुआ? ये चांद, ठीक है, जिसको चंद्रमा कहते हैं, चंद्रमा, पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी ग्रह हो गया और चंद्रमा उपग्रह। ठीक, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड, जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, ये सब बताते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है, पुच्छल तारा क्या है, अभी थोड़ी देर में बताते हैं। ठीक है, उल्का पिंड, ये भी बताते हैं भाई, उल्का पिंड, ये सभी मिलकर के क्या करते हैं, सौर मंडल का निर्माण करते हैं। क्या क्या देखो, सभी ग्रह हो गए, 8 ग्रह, कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, 8 ग्रह हो गए। और उपग्रह है, उपग्रह जैसे चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक, फिर क्षुद्र तारा, क्षुद्र तारा, उल्का पिंड, उल्का पिंड इत्यादि, ये सब मिल करके क्या कराते हैं, सौर परिवार कहलाते हैं। इसी को सौर मंडल कहते हैं, क्योंकि इसके केंद्र में क्या है, सूर्य है। ये सब इसके चारों ओर घूमते हैं, जो केंद्र में है, तो इसी का परिवार है, इसलिए इसको सौर परिवार कहते हैं या सौर मंडल कहते हैं। आए बात समझ में? यहां तो कोई दिक्कत है? अब देखो, ये जो ग्रह उपग्रह ये सब है, इसके चारों ओर क्या है, घूमते रहते हैं। ठीक, इसके चारों ओर क्यों घूमते हैं? क्योंकि देखो, सूर्य के पास क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये इनको अपनी तरफ खींचा रहता है, जिसके कारण ये इसके चारों क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, क्या हो गया तुमको? इधर ध्यान देखिए। ठीक है, ज्यादा धूप लेना है, धूप में चले जाइए। ये बेंच पूरा खाली, इस पर क्यों नहीं बैठ रहे हो? देखो, सौर परिवार, सौर परिवार क्या है, वो सब इतना समझाते तुम लोग, तब नहीं समझ में आ रहा है। सौर परिवार देखो, सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंड। देखो सूर्य, मैंने कहा सूर्य उसके चारों ओर, फिर तुमको समझाते हैं। ये सूर्य हो गया केंद्र में, ठीक है, इसके चारों ओर देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा ग्रह है। ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं। यहाँ पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचे हुए हैं। सबसे छोटा बुध है, ठीक है, इसके चारों से चक्कर लगा रहे हैं। तो अब देखो, इसके केंद्र क्या है, पृथ्वी है। यही पूरा कैसे सौर परिवार है। यहां पर देखो, पुच्छल तारे कभी कभी होते हैं। क्या होता है पुच्छल तारा, समझो। अभी उल्का पिंड बताएंगे, उल्काश बताएंगे, पुच्छल तारे बताएंगे, ठीक है। देखो, बहुत से ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं वातावरण में जो कि गैसों रूप में होते हैं, और वो बर्फ के बने होते हैं।
लेकिन सूर्य के चारों चक्कर लगाते लगाते कभी कभी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी चारों ओर ये पाया जाने वाला गैसीय आवरण जो है वायुमंडल कहलाता है। कभी कभी इसमें प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण बड़ी तेजी से जल उठते हैं। अब समझ नहीं, इसको कहते हैं जो यहाँ पर जल जाएगा, जल करके यहीं पर राख हो जाएगा, उसको उल्काश में कहते हैं। लेकिन कभी कभी उसका कुछ अंश पृथ्वी पर आ जाता है, उसको उल्का पिंड कहते हैं। जो पृथ्वी पर गिरता है जिसके बाद झील उल बन जाते हैं, सब पृथ्वी पूरा धंस जाती है नीचे, ठीक, उसको उल्का पिंड कहते हैं। तो यही सब पूरा मिलकर के क्या कहलाता है? सौर परिवार कहलाता है। ये जो बात समझ आई। अब देखो सूर्य के विषय में समझो। ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। अब सूर्य के पास इतना ऊर्जा कहां से आता है? ठीक, देखो दो गैस है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। हाइड्रोजन की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक, सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, एटम कहिए, एटम मॉलिक्यूल नहीं, एटम परमाणु कहलाता है, परमाणु। ठीक है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, जब भी रहते हैं ये आणविक अवस्था में रहते हैं। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन कहते हैं इसको। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो हीलियम बनता है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, लगभग 70% हाइड्रोजन पाया जाता है, 70 का उससे भी ज्यादा पाया जाता है। और हीलियम, ये गैसें आपस में जुड़ती थी, इससे ऊर्जा निकलता है। इसी ऊर्जा के कारण ये प्रकाश होता है। ये सारा प्रकाश, और जो अभी यहाँ धूप में बैठते हो तो धूप लगता है ना, जैसे लगता है जैसे आंच लग रहा है, उसको उष्मा कहते हैं। ये सब यहीं से प्राप्त होती है, इन्हीं गैसों से प्राप्त होती है। देखो अधिक यहाँ पर ये सूर्य के अंदर ये सब घटनाएं हो रही है, ठीक, जिसके कारण हमको उष्मा और सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। यह अत्यधिक गर्म गैसों का बना एक तारा है। ये गर्म गैस यही है, हाइड्रोजन और हीलियम। और भी गैसें पाई जाती हैं, देखिए इसमें हाइड्रोजन हीलियम गैस पाई जाती है। यह बहुत बड़ा है। पृथ्वी, तुमको जान के आश्चर्य होगा, जो पृथ्वी है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य। 13 लाख पृथ्वी उसमें जाके समा सकती है, इतना बड़ा है सूर्य। हाँ, सूर्य इतना बड़ा है कि ये जो पृथ्वी है 13 लाख पृथ्वी इसमें जाके समा सकती है। तुम जहां पर हो समझ लो इतना छोटा 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 यहां से दिखाई देगा। 13 लाख पृथ्वी इसमें समा सकती है। और इस पृथ्वी पर 17.5 लाख प्रकार के जीव जंतु हैं, उसी में से एक मनुष्य है। यही तुम्हारी औकात है, यही मनुष्य की औकात है। जो मनुष्य कहता है ना, तुम फलाने हो, तुम ढिमका हो, ये दुनिया पर, कोई औकात नहीं है। समझे कि नहीं? कुछ नहीं, ये केवल एक प्राणी मात्र हो। जैसे समस्त प्राणी है वैसे हम भी एक प्राणी है, बस। बात समझी नहीं? अगर कोई अपने आप को बहुत बड़ा भारतीय समझता है तो आज उसको औकात नहीं मिल जाएगी। हमारी क्या औकात है? 13 लाख पृथ्वी। अब बताओ 13 लाख पृथ्वी इसमें समा सकती है, ये कितना बड़ा सूर्य हो सकता है? और इन सूर्य का समूह यहां तुमको दिखा रहे हैं, बहुत बड़ा है। ये सूर्य का समूह देखो, ये सूर्य है, ये इसके चारों ग्रह है, सौर मंडल है। अब इन सभी सूर्य का समूह क्या है? यहाँ पर मंदाकिनी, ये कई लाख सूर्य मिलकर के मंदाकिनी बनाएंगे। ये कई लाख मंदाकिनी मिलकर के आकाश गंगा, ये ब्रह्मांड बनेगा। समझे? जो लोग कहते हैं ब्रह्मांड ब्रह्मांड चिल्लाते हैं, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग मंदाकिनी है, और मंदाकिनी का एक छोटा सा भाग सूर्य है, और सूर्य का एक छोटा सा भाग पृथ्वी है, और पृथ्वी के एक छोटा सा भाग ये तुम्हारा भारत है, और भारत के एक छोटा सा भाग उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश एक छोटा सा जिला मिर्जापुर है, और मिर्जापुर का छोटा सा गांव मतवार है, जहां तुम लोग बैठे हो। कितनी औकात है? कुछ नहीं है। समझे? तुम्हारा औकात जानते कितना है? ये इतना है, इतना नहीं है। बस
समझ लो कि आंख से दिखाई भी नहीं देगा सही से, इतना औकात है, तो आंख से दिखाई दे रहा है। इतने में आदमी इतना घमंड करता है, सोचता है कि पूरा ज्ञान हमारे पास है, ब्रह्मांड का कुछ नहीं ज्ञान है। मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग क्या हो गया, मनुष्य अपने अहंकार में आ गया, समझे। देखो यहाँ मैंने बताया कि ये 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं, पृथ्वी जैसे 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, देखो यह समूचे सौर मंडल, जितना सौर मंडल है, जिस चारों उसके जो चक्कर लगाते हैं, उसको उष्मा और प्रकाश प्रदान करती है। अब देखो यह पृथ्वी से लगभग 13 करोड़ किलोमीटर दूर है, 13 करोड़ किलोमीटर। ये है सूर्य और ये पृथ्वी, यहां से यहां तक की दूरी 13 करोड़ किलोमीटर, ठीक, 13 करोड़ किलोमीटर। 13 करोड़ किलोमीटर, तब समझो यहां से दिखाई दे रहा है, वहां से जाकर के पृथ्वी देखोगे कुछ पता नहीं चलेगा कितना बड़ा, ये ऐसे दिखेगा सूर्य के पास से, ये दिखाई नहीं देगा, ये कौन दिखाई नहीं देगा, बहुत छोटा दिखाई देगा, जैसे चारों ओर घूम रहा है। अब सोचो उस पर कितने देश हैं पृथ्वी पर, उन देशों में एक देश भारत है। भारत में एक छोटा सा प्रदेश उत्तर प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश छोटा जिला है मिर्जापुर। अब बताओ तुम्हें क्या होगा, अब यहाँ पता नहीं कितना बड़ा मिर्जापुर देखी जाए, मिर्जापुर देखी नहीं लोग कितना बड़ा है, पूरा मिर्जापुर नहीं देखे लोग कितना बड़ा, ठीक है। अब उसमें यहाँ कोई कहता हम ये हैं, हम फलाने हैं, अब कहता हमको वोटी है, बाप बाहर करो, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, ठीक। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, समझे, कोई औकात नहीं है हमारी, हम लोग कोई औकात नहीं है, इसके आगे एकदम जीरो है, जीरो, समझे। 13 करोड़ किलोमीटर यहाँ से दूरी है, और सूर्य का प्रकाश यहाँ तक आएगा, ठीक, 8 मिनट और 19 सेकंड लगता है पहुंचने में, 8 मिनट 19 सेकंड, 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। ध्यान से देखो, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, ठीक। कितना किलोमीटर चार्ज चलता होगा बताओ, इतना जल्दी पहुंच जाता है 8 मिनट में। 13 करोड़ किलोमीटर और 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश आ जा रहा है, लगभग 8 मिनट 19 सेकंड, ठीक है। तो देखो 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर सूर्य की किरण जाती है, एक सेकंड में, ठीक। और एक सेकेंड देखो 60 मिनट में 1 घंटा होता है, और 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, और 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर सूर्य की किरण भागती है, इतना तेज, हाँ, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। तब जाकर के 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचती है इसकी किरण, ठीक, 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। ये बात हो गई सूर्य की, कुछ बात सूर्य की समझ में आई। अभी मैं आज नहीं समझा पाऊंगा, दूसरे दिन समझाऊंगा पृथ्वी और सूर्य आया कहां से, सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तब तुमको समझ में आएगा कि हम कहां से पैदा हुए, मनुष्य कहां से आया। तुम जहां से पैदा हुए हो ना, वो भी एक जानवर ही है, उस जानवर का नाम बताएंगे, ठीक है। सभी लोग एक ही जानवर संतान है, झूठ मूठ का आपस में लड़ते रहते हैं, तुम फलाने हो, तुम ढिमका हो, तुम पता नहीं क्या हो, ठीक, हम उच्च जाति हो, तुम निम्न जाति में, सब फालतू बकवास है, सब लोग एक ही माता पिता के संतान है, ठीक। देखो ग्रह क्या हो समझो, ग्रह प्लेनेट, ठीक, बहुत सिंपल परिभाषा है, जो आकाशीय पिंड अपने तारों के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे हम ग्रह कहते हैं, ठीक। अब जैसे देखो तुमको बता रही जाऊं, कैसे पहले ये नीला चलता था, अब ब्लैक हो गया, अभी थोड़ी देर फिर नीला हो गया। देखो ये सूर्य है, सन, सूर्य के चारों ओर ये तारा है, ठीक है, तारा,
आई बात समझ में नहीं? सूर्य क्या है? एक तारा है, जो तारा तुमको दिखाई देता है पूरा टिमटिमाता है, ठीक है, उसी में से एक तारा सूर्य है। तुमको जान कितना आश्चर्य हो रहा है, सूर्य आता है इतना उजाला हो जाता है, तारे इतना सारा मिल करके उजाला नहीं कर पाते, क्योंकि वो सूर्य से कई लाख गुना दूर है, बहुत दूर है वो, जानते हो? जैसे देखो ये पेड़ देखो आपने सामने, ये बड़ा दिखाई दे रहा है, और दूर वाला पेड़ भले साइज से बड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। उसी तरह से सूर्य थोड़ा पास है इसलिए बड़ा दिखाई देता है, और तारे इससे भी कई लाख किलोमीटर दूर है इसलिए वो छोटा दिखाई देता है। समझे? वहां से जाओगे पृथ्वी पता ही नहीं चलेगा पृथ्वी कहाँ है। तुमको समझ में आएगा कि पहली बार जाते जाते फटफुट जाओगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा, हाथ में गुजर के भाग जाएगा, फटफुट जाओगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, ये हो गया। इसको हम कहते हैं ग्रह। जो सूर्य के चारों चक्कर लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। अर्थात ऐसा आकाशीय पिंड जो अपने तारों के चारों चक्कर लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। बताओ, ये जैसे मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी ये सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है, इसके पास अपना प्रकाश है? अगर प्रकाश होता है ना तो रतियों को दिखाई देता है। ठीक, हमारे पृथ्वी के पास कोई प्रकाश नहीं है, कोई ऊष्मा है नहीं, रतिया के बाहर निकलोगे ठंडा ही जाओगे। ठीक है, तो ये इसके पास नहीं है, मतलब ग्रहों के पास अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। अब देखो, किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल या गोल हो तथा ये अन्य ग्रहों की कक्षाओं को नहीं काटते हो। देखो, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति ये है ना, इसके चारों चक्कर लगाता है, इनका ये फिक्स कक्षा है, ये इसी कक्षा में चक्कर लगाएंगे। ठीक है, और दूसरी कक्षा में नहीं जाएंगे। आई बात समझ में नहीं? ये जो चारों बना रहे हैं ये कक्षक है, ये इसी कक्षक में ही रहेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल सबका एक रास्ता बना हुआ है, इसी रास्ते पर घूमेंगे। ठीक है, दूसरे रास्ते पर जाएंगे तो इनको ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे एक ग्रह था, उसका नाम था यम, उसको प्लूटो कहते थे। जो प्लूटो ग्रह है, प्लूटो क्या किया? दूसरे कक्षा में प्रवेश कर गया, इसलिए उसको ग्रह के शरीर से हटा दिया गया। ठीक है, अब देखिए 8 ग्रह, 8 ग्रहों में मैंने बताया, देखो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, कितने ग्रह बताए? 8 ग्रह, जिसको हम क्या कहते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। यहां देखो, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, कितने 8 ग्रह हैं। ये सब सूर्य के चारों क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक, शुक्र और अरुण, ये बात समझो ध्यान से। ये बुध हो गया, मान लो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, इसको मिटा के कर क्या चीज? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। देखो, ये सूर्य है, सूर्य थोड़ा छोटा हो गया, सूर्य है। देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, ये सूर्य को और बड़ा बनाओ, ये सूर्य है, सूर्य अंडाकार हो गई, इस तरह सूर्य। ठीक है,
अब ये सूर्य के चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ध्यान से देखो, ये बुध, ये और अरुण, ये दोनों ग्रह देखो, ये दोनों ग्रह शुक्र और अरुण, ये सूर्य का चक्कर ऐसे लगाते हैं, इस प्रकार से ऐसे, ठीक है, ऐसे लगाएंगे, ऐसे घड़ी की दिशा में, ठीक। और बाकी ये सब ऐसे चक्कर लगाते हैं। ठीक, ये सब ऐसे चक्कर लगाएंगे, बाकी ये दोनों ऐसे चक्कर लगाएंगे, उल्टा चक्कर लगाते हैं। इसका क्या कारण है अभी हमको नहीं पता है, जब हमको पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। किसी को नहीं पता है, ठीक है, दुनिया में किसी को नहीं पता। ठीक, अब देखो से सभी ये सब क्या है, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चक्कर लगा रहे हैं, और ये क्या है, घड़ी के सुई दिशा में चक्कर लगा रहे हैं। घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, तो घड़ी की सुई दिशा में हो गए, इसको क्लॉक वाइज कहते हैं, क्लॉक वाइज, और ये एंटी क्लॉक वाइज। अभी बना लीजिए, पहले सुन लीजिए कैसे बना रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी देखो दिन रात क्यों होता है, पृथ्वी रात दिन रात क्यों होता है, दिन रात काहे होता है, हाँ, पृथ्वी अपने अक्ष पर देखो ऐसे, अपने अक्ष पर इस प्रकार से घूम रही है, ठीक है। घूमते घूमते जब भारत वाला भाग सूर्य के सामने आ जाता है तो दिन हो जाता है, फिर जब घूमते घूमते भारत पीछे चला जाता है तो रात हो जाता है, सूर्य सामने आ जाता है दिन हो जाता है, सूर्य आड़े चला जाता है तो रात हो जाता है, ठीक है। तो ये पृथ्वी हो गई, ये अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह, लट्टू जो नहीं होता है, लट्टू घूमता है, लट्टू की तरह घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। इसको परिभ्रमण कहते हैं, परिभ्रमण, ठीक, परिभ्रमण। और सभी ग्रह ऐसे घूम रहे हैं, सभी ग्रह ऐसे घूमते हुए फिर सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये सब ये ग्रह जो है ना, ये अपने अक्ष पर भी ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, देखो ध्यान से, ये अपने अक्ष पर ऐसे घूम रहे हैं और इसके भी चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, दो कार्य हो रहा है, अब समझ में नहीं, तो इसको परिभ्रमण कहेंगे, इसको रोटेशन कहते हैं, रोटेशन। दूसरा देखो, अब यही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है, इसको परिक्रमण कहेंगे। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है, परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे, ठीक है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, ठीक है, परिक्रमण कहलाता है, इसको रिवोल्यूशन कहेंगे। आए बस समझ नहीं, परिक्रमण और परिभ्रमण समझ में आया। देखो परिक्रमण के कारण साल बदलता है, साल एक साल, जैसे 2023 आ गया ना, परिक्रमण के कारण। परिभ्रमण के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। इतनी बात समझ में आया। अब देखो ये, अब पृथ्वी भी सब कुछ बातें जान लीजिए, इसको बना लीजिएगा, अभी आपको टाइम दे रहे हैं। देखिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी देखो यहां जहां पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरा ग्रह है, ठीक, सूर्य के दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, ठीक, और साइज में पांचवा है, इसका आकार जो है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इससे बड़े कितने लोग हैं, ये पांचवा हो गया, पांचवा स्थान इसका, इससे बड़े कितने लोग होंगे, 3 लोग होंगे, ठीक है। यस, देखिए यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, इसको ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं, हरित प्लैनेट भी कहते हैं, मतलब जिसको हरित प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि यह, इसमें ज्यादा से ज्यादा भाग पानी है, और पानी कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, ठीक है। इधर देखो,
अब देखिए, जब हम अंतरिक्ष में जाकर के पृथ्वी को देखेंगे, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। इसका वायुमंडल काला दिखाई देता है। वायुमंडल क्या होता है, देखो ये सूर्य हो गए, ये पृथ्वी हो गई, इसके बीच वायुमंडल जो पाया जाता है, इसी को ये इस पे मतलब अतिरिक्त स्थान क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, ये वायुमंडल हो गया। वातावरण जाकर इसके वायुमंडल को देखेंगे तो वो काला दिखाई देता है। अब देखिए उपग्रह क्या होता है, वो समझो। उपग्रह देखो, जैसे पृथ्वी हो गई, ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। चंद्रमा क्या हो गया, उपग्रह हो गया। ठीक है, ये चंद्रमा पृथ्वी का भी चारों ओर चक्कर लगाएगा और सूर्य का भी चारों ओर चक्कर लगाएगा, इसको उपग्रह कहते हैं। ठीक, अब देखिए कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं, जैसे बहुत सारे ग्रह हैं जिसके पास अपना अपना उपग्रह है, उसके चारों ओर ये अपने ग्रह का ही चक्कर लगाता है और इसके साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाता है। इसको हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, उपग्रह। ठीक है, अब देखिए चंद्रमा देख ही रहे हो। चंद्रमा जो होता है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। व्यास जानते हो क्या होता है ना, व्यास क्या होता है जानते हो, व्यास क्या होता है, पेरीमीटर। ये देखो, ये चारों ओर क्या है, ठीक है, ये यहां से यहां तक ये त्रिज्या हो गई और ये व्यास हो गया। इसका 1/4 भाग क्या होता है, चंद्रमा का होता है। हमारी पृथ्वी से सर्वाधिक निकट है, इसलिए हमको दिखाई देता है। लगभग देखो पृथ्वी से इसकी दूरी 8,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर है। देखो ये मान लीजिए ये चंद्रमा हो गया और ये पृथ्वी हो गई, यहां से यहां तक की दूरी 3,84,000, 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, चंद्रमा दूरी यहां से है, बहुत दूर थोड़ी नहीं है। सूर्य तो यहां से 15 करोड़ किलोमीटर है, ये तो लाख में है, 3,84,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह क्या होता है वो समझो। क्षुद्र ग्रह देखिए, मंगल तथा बृहस्पति है, इसमें नहीं लिखा है। इनकी कक्षाओं देखो, पृथ्वी के मंगल तथा पृथ्वी की कक्षाओं के बीच, ध्यान से देखो, मंगल तथा इधर देखो, मंगल तथा पृथ्वी की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट के कारण पैदा हुए थे। जैसे अभी मैं कल आपको बताऊंगा किस प्रकार से ये सब ग्रह बने, उसी में से क्षुद्र ग्रह भी बने हैं। कल मैं इसके विषय बहुत डिटेल बताऊंगा। उल्का पिंड क्या है वो समझो। उल्का पिंड अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उसके चारों ओर कुछ धूल कण, बर्फ, ये सब भी है, उसके चारों चक्कर लगा रहे हैं। वो कभी कभी क्या करते हैं, पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण बहुत तेजी से वो जल उठते हैं। उसी को जल करके राख में जाते हैं, उसको उल्काश हम कहेंगे। और कुछ भाग उसका पृथ्वी पे चला आता है, उसको उल्का पिंड कहते हैं। आए बात समझ में नहीं? ये अब देखो, ये बात समझ आई तुम लोगों को? देखना यहां पर ये सारा। अब जो कभी कभी रात को देखोगे तुम लोग ने, कुछ तारे ऐसे लगते हैं टूट रहे हैं, टूटता हुआ दिखाई देता है, उसको टूटता हुआ तारा कहते हैं। यही उल्का पिंड होता है, जो जिसको तुम लोग टूटा हुआ तारा कहते हैं, जिससे आशीर्वाद लेते हो, मन्नत मांगते हो। हाँ, ऊपर हुए बजरंग, ठीक है, उसी से लोग मन्नत मांगते हैं, उसे टूटता हुआ तारा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। देखिए 3 ग्रह ऐसे, 4 ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ऐसे छल्ला, गैसों का बना पिंड होता है, इसको छल्ला करते हैं, इस प्रकार से बना है। ठीक है, ऐसे बना हुआ है। ठीक, चारों ओर वलय पाया जाता है, जो विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे ये पट्टियां पाई जाती हैं, इसके भी चारों ओर है। ठीक है, अब देखिए
ये जो शक्ति, इसको ऐसे नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। एक शक्तिशाली दूरबीन से इसको देखा जा सकता है। ठीक है, आज मैंने आपको क्या क्या बताया? सूर्य, पृथ्वी और सभी ग्रह, ठीक है, उल्कापिंड, उल्काश्म, ठीक, चंद्रमा, फिर इसके बाद क्या है? क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड, मीटियोराइड्स। ठीक है, ये सब विषय आज मैंने आपको बताया। इसको जाकर रिवीजन करिएगा, कोई दिक्कत पूछिए, इसको बना लीजिए। ठीक है।